शॉर्ट हैंड लैंग्वेज बाय आरएस में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं अभ्यास 17 को। अभी तक हमने वर्ड सिंबल्स को पढ़ा था, तो जो जितने हमने अभी तक वर्ड सिंबल्स को पढ़े हैं उसी वर्ड सिंबल्स को लेके हम लोग आज इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये हम लोग का अभ्यास कौन सा है? 17 है। तो हम लोग क्या है, इसमें स्टेनो में लिखा हुआ है, इसको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पास डार्क बना है, तो ये डार्क दा है, तो हम यहाँ पास लिख लेंगे दा। लेकिन उसके पहले आप देख पा रहे होंगे कि ई की क्या है, मात्रा लगी हुई है, क्योंकि अपने जो भी हमारी ये व्यंजन दा लिखा है इसके पहले साइड जो है थर्ड प्लेस पर बिंदी रखिए। इसका मतलब क्या होता है? बिंदी रखना मतलब कि ये ई की मात्रा है। अगर ये बिंदी की जगह डैश होता तो मतलब कि ये ऊ की मात्रा होती है ना। तो अब यहाँ पास बिंदी है इसलिए हमने ये लिखा, तो ये हम लोग का क्या बन गया? ईद बन गया। तो इसको हम लोग यहाँ पास हिंदी में लिख देंगे ईद। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है उसको भी। उसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो हम लोग का ये ना बना है, तो हमने ना लिख लिया, लेकिन ना के पहले साइड क्या लगी है? बिंदी लगी है थर्ड प्लेस पर, तो मतलब कि ये क्या है? ई लिखा हुआ है। और फिर ना में आ की मात्रा है, तो ये हम लोग लिख लेंगे आ। फिर क्या लिखा है? माँ लिखा हुआ है, तो ये। तो अब हम लोग जब इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या बनना है? बन जाएगा ये इनाम। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? इनाम पढ़ेंगे। तो इसको यहाँ पास हम लिख देते हैं। तो इस तरह से ये हम लोग का इनाम हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे कि क्या बना हुआ है? ला बना है, लेकिन ला के थर्ड प्लेस पर क्या है? बिंदी है, और वो भी पहले साइड, मतलब कि यहाँ पास ई की मात्रा लगी है, वो भी ला के पहले। तो ये हो गया ई ला, है ना। और फिर ला में क्या है? फर्स्ट प्लेस पर डैश है, मतलब कि आ की मात्रा लगी हुई है। फिर क्या है? डार्क में बना है और ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब कि ये क्या है? जा है। तो अब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? इलाज। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? इलाज पढ़ेंगे। तो यहाँ पास हम इसको लिख देते हैं कि ये लिखा हुआ है क्या? इलाज। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें जो है बीच बीच में ना आपको जो अनुस्वार वाले पढ़ रहे थे ना अपन, अनुनासिक वाले जो आते हैं वो भी आएंगे इसमें। ठीक है, अब यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे कि क्या लिखा है? वा लिखा है, लेकिन वा के पहले साइड फर्स्ट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है? छोटा सा ऐसे बना है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं, जो अपन ने थ्योरी में पढ़ चुका है। तो यहाँ पास हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? इसमें चंद्र बिंदी आती है, अगर आपको याद हो, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे इस तरह। फिर ये वा हो गया, और फिर वा में ही क्या है? ला है हमारा नेक्स्ट व्यंजन, और ला के फर्स्ट प्लेस पर क्या है? आ की मात्रा लगी है। तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? आंवला पढ़ेंगे। इसको जब हम लोग यहाँ पास पूरा जोड़ लेते हैं तो क्या बन जाता है? आंवला। अब ये हम लोग का इसलिए है क्योंकि आप लोग को मालूम है अनुनासिक स्वर जिस प्लेस में होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पहले साइड या लास्ट में, जैसा भी है ना, तो फिर उसको हम लोग उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। अब ये फर्स्ट वा के पहले साइड फर्स्ट प्लेस पर बना है, इसका मतलब कि यहाँ पास बड़ा आ की है, इसलिए हमने यहाँ पास क्या कर दिया? आ पढ़ लिया, फिर बा हो गया, ला हो गया, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आंवला। अब यहाँ पास हम इसको लिख देते हैं। नेक्स्ट व्यंजन को हम लोग देखेंगे उसको भी। तो नेक्स्ट जो हमारा व्यंजन है वो लिखा हुआ है क्या? पहले तो लिखा है बा, लेकिन बा के पहले साइड क्या है? सेकेंड प्लेस पर बिंदी लगी हुई है, तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा? ये ए लिखा है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ देंगे? ए। तो इसको हम यहाँ पास लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हम लोग का क्या लिखा हुआ है? एब। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, ये हम लोग का क्या लिखा है? माँ लिखा है, तो हमने माँ लिख दिया। फिर माँ के पहले फर्स्ट प्लेस पर डैश है, मतलब कि आ की मात्रा है। फिर रा बना हुआ है ऊपर जाने वाला, फिर ता बना है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? मारत। हम लोग इसको पढ़ेंगे मारत। फिर नेक्स्ट वर्ड को देख लेते हैं कैसे लिखा हुआ है स्टेनो में। आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट प्लेस पर जो है, जो हमारे सबसे पहले तो धा बना। ठीक है, अब धा के पहले साइड अनुनासिक स्वर लगा हुआ है फर्स्ट प्लेस पर, मतलब कि हम इसको पढ़ेंगे आ। ठीक है,
और फिर धा में बाद में बिंदी लगी हुई है थर्ड प्लेस पर, मतलब कि एक ही मात्रा। तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे आंधी। यहाँ पास हम इसको लिख देते हैं, तो ये हम लोग का क्या लिख गया, आंधी। अब और देख लेते हैं। आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पास क्या लिखा है, खा लिखा हुआ है, लेकिन खा के पहले साइड डैश लगी है और थर्ड प्लेस पर, मतलब कि ये क्या है, ओ की मात्रा है ना। फिर इसके बाद ऊपर जाने वाला क्या है, ला है। ला के थर्ड प्लेस पर क्या है, बिंदी है, मतलब कि ये एक ही मात्रा है। तो अब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओखली। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, ओखली। ठीक है, अब यहाँ पास इसको लिख देते हैं। इस तरह से ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। रा बना है ऊपर जाने वाला, फिर क्या बना है, था बना है। तो इसको, इसमें कोई मात्रा है नहीं, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, रथ पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पास लिख देते हैं, रथ। फिर आप देख पा रहे होगे कि क्या लिखा है, गा लिखा है, मोटा बना हुआ है ना इसलिए, लेकिन गा के पहले साइड थर्ड प्लेस पर डैश है, मतलब कि ये ऊ की मात्रा है। फिर ला बना हुआ है, फिर ला के बाद ना बना है, ना में फर्स्ट प्लेस पर डैश है, मतलब कि आ की मात्रा है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, उगलना। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, उगलना। तो यहाँ पास हम इसको लिख देते हैं, ये शब्द हम लोग का बन गया उगलना, है ना। फिर इसके बाद देख पा रहे होगे कि ना लिखा हुआ है, लेकिन ना के पहले साइड और फर्स्ट प्लेस पर बिंदी है, मतलब कि ये क्या मात्रा इसकी लगी हुई है, एक ही मात्रा है, ए की मात्रा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ए की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, तो फिर ये हो गया, ना हो गया, फिर का लिखा है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऐनक। इसको हम लोग पढ़ेंगे ऐनक। फिर आप देख पा रहे होगे कि मोटा बना हुआ है ना, ऊपर से नीचे आने वाला, मतलब कि ये क्या है, जा है। अब जा के पहले साइड जो है बिंदी लगी हुई है, हल्की बिंदी है ये, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, औ की मात्रा पढ़ते हैं। किसकी मात्रा पढ़ते हैं, औ की। अब जो जा है, जा में फर्स्ट प्लेस पर बाद में आ की मात्रा लगी हुई है डैश से, और रा बना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये औजार। इसको हम लोग जब जोड़ देंगे तो ये हम लोग का बन जाएगा औजार। इसको हम यहाँ पास लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड को देख लेते हैं। अब देख पा रहे होगे कि रा बना है ऊपर जाने वाला, लेकिन जो दूसरा व्यंजन है उसके पहले साइड बिंदी है, मतलब कि रा की ई की मात्रा कहलाएगी वो। फिर ता लगा हुआ है, ता है, ता के बाद में डैश है थर्ड प्लेस पर, मतलब कि किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा है। तो यहाँ पास हम लिख देंगे ऊ। तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे इसको, ऋतु। यहाँ पास इसको लिख देते हैं। इस तरह से ही हम लोग का ऋतु लिखा हुआ। ठीक है, अगला देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पास आप देख पा रहे होगे कि ना लिखा है, लेकिन ना के पहले साइड डैश है, तो अब यहाँ पास डैश है, मतलब कि बड़ा आ हो सकता है, या कि फिर क्या हो सकता है, आई हो सकता है ना। तो यहाँ पास हम लोग क्या लिखेंगे, आई जो है फिट होता है, इसलिए हम यहाँ पास आई लिखेंगे। फिर ना है, ना के बाद फर्स्ट प्लेस पर आ की मात्रा है, तो अभी हम इसको जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, आई ना। अब हम इसको लिख देते हैं यहाँ पास, ये लिखा हुआ है आईना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सा बना हुआ है, सा के फर्स्ट प्लेस पर बाद में डैश है, मतलब कि बड़ा सा हो सकता है या कि फिर आई हो सकता है ना। तो यहाँ पास हम अभी दोनों चीज लेके चलते हैं, जो भी हमारा सही होगा उसी को यहाँ पास फिट कर लेंगे। ठीक है, फिर ये हो गया है ना। फिर ना लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पास क्या लिख दिया, ना लिख दिया, ना में कोई मात्रा नहीं है। फिर इसके बाद क्या है, बा है, ऊपर से नीचे आने वाला, पा वर्ग का है, तो ये हो जाएगा बा। अब बा में कोई मात्रा है क्या, नहीं है, तो अब ये हमारा जो है बा के सेकेंड प्लेस पर है मात्रा, तो हम इसको लिख देते हैं, डैश से बना है, मतलब कि ओ की मात्रा है। फिर ऊपर जाने वाला क्या है, ये रा है, तो हम यहाँ पास लिख देते हैं रा। और फिर ये टा वर्ग का लिया गया है, डार्क है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, डा हो जाएगा।
अब जो ये डा है ना, तो अब हम ये मात्राएं तो इसकी है ना, तो ये वाली सारी हो गई। अब हम इसको अब सेट करते हैं। अगर हम इसमें सा बड़ा सा कर देते हैं और बा कर देते हैं, बा में ओ की मात्रा और रा और डा, तो सा बोर्ड तो कुछ नहीं होता है ना, तो ये हमारा जो है रॉन्ग हो गई। यही पास से हम इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास क्या बचता है ये, तो हम लिख देते हैं साई न, फिर क्या लिखेंगे बोर्ड है ना, तो ये हो जाएगा बोर्ड। तो ये हमारा साइन बोर्ड जो है बनता है। तो इसको हम लोग, ये सही शब्द है हमारा, तो यहाँ पास इसका मतलब क्या हुआ, आई शब्द हमारा फिट हुआ। इसको हम यहाँ पास लिख देंगे साइन बोर्ड। क्या लिख देंगे, साइन बोर्ड। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है रीड करते हैं स्टैंडो से हिंदी में। फिर अपन देख पा रहे होंगे यहाँ पास का बना है। ठीक है, का के फिर बाद जो है मतलब जो का की जो दूसरा व्यंजन है के का के बाद, उसके थर्ड प्लेस पर पहले साइड बिंदी है, मतलब कि वो किसकी मात्रा है, वो ई की का की मात्रा है वो। ठीक है, फिर इसके बाद आप देख पा रहे होगे ता लिखा है, ता के फर्स्ट प्लेस पर डैश है यहाँ पास, तो ये हो जाएगी आ की मात्रा। फिर ये मोटा है, ऊपर से नीचे आने वाला पावर का है, मतलब कि बा है। तब हम लोग इसको जब सेंटेंस को जोड़ते हैं तो ये हम लोग का क्या बन जाता है, किताब। ठीक है, अब हम यहाँ पास इसको लिख देते हैं। फिर ये जो लिखा हुआ है इसमें हम लोग देखते हैं का बना हुआ है, लेकिन आप देख पा रहे होगे जो दूसरा व्यंजन ला है उसके पहले साइड थर्ड प्लेस पर बिंदी है, तो ये हो जाएगा एक ही मात्रा। फिर ला है, ला के लिए भी जो है, जो हमारा ला के बाद दूसरा व्यंजन है का के पहले साइड ही थर्ड प्लेस पर बिंदी है, मतलब कि फिर वो किसकी मात्रा कहलाएगी, वो ला की मात्रा कहलाएगी। तो यहाँ पास हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। फिर यहाँ पास लिखेंगे ला। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आ जाता है का। तो अब हम अगर इसको जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा की, फिर इसकी हो जाएगा ली और ये का, तो किलिक इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, किलिक। तो इस तरह से ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। और देख लेते हैं बाकी की जो हमारे लिखे हुए हैं वर्ड। अब यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे कि डार्क है, मतलब कि ये गा का है ना, और फर्स्ट प्लेस पर बिंदी है, मतलब कि या तो फिर ए हो सकता है या कि फिर छोटा वाला आ हो सकता है ना। तो यहाँ पास आ तो होता नहीं है, तो यहाँ पास फिट क्या बैठता है, ए की मात्रा। तो यहाँ पास हम लिख देते हैं ए, फिर लिखा है ला, तो ये हम लोग क्या पढ़ लेंगे, गैल। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, गैल पढ़ेंगे है ना। तो यहाँ पास हम लिख देते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग का, वो क्या लिखा हुआ है, गा बना है। ठीक है, गा के सेकंड प्लेस पर बिंदी है, मतलब कि ये औ हो सकता है या कि फिर ओ हो सकता है। तो गौतम तो होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, गौ हो जाएगा। फिर ता है, फिर माँ है, तो ये क्या लिख गया हम लोग का, गौतम। यहाँ पास अब हम इसको लिख देते हैं, तो ये लिखा हुआ है क्या, गौतम। नेक्स्ट सा बना हुआ है। ठीक है, फिर सा के फर्स्ट प्लेस पर डैश है, तो बाद में तो ये हमारा आई हो सकता है या कि फिर आ। यहाँ पास हम अभी आई को ही रखते हैं, फिर अगर गलत होता है तो फिर हम आ ले लेंगे। ठीक है, फिर ये जो बिंदी लगी हुई है ना, तो वो जो थर्ड प्लेस पर बिंदी है वो हमारी किसकी कहला जाएगी, वो हो जाएगी इसी की। तो यहाँ पास इसकी इस बिंदी की मात्रा की जरूरत नहीं है। फिर ये ता हो गया, तो ये ता है। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सा ई त। इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइत। तो हम लोग का यही सेंटेंस जो है सही बैठता है, तो हम इसको यहाँ पास लिख देते हैं साइत। तो इस तरह से ये हम लोग का साइत जो है शब्द पूरा हो गया है ना। अब यहाँ पास का देखते हैं। अब ये ऊपर से नीचे आने वाला क्या है, पा है, लाइट में है। अब लेकिन दूसरे व्यंजन के पहले साइड जो है बिंदी है, मतलब कि ये किसकी मात्रा है, ई की मात्रा है।
फिर ता लिखा हुआ है, ता के फर्स्ट प्लेस पर आ डैश है, मतलब कि आ की मात्रा। तो ये हम लोग का क्या लिखा हुआ है, पिता। इसको हम यहाँ पास लिख देते हैं पिता। फिर आप देख पा रहे होगे कि पा बना है, लाइट में है, ठीक है। लेकिन जो हमारा दूसरा व्यंजन उसके पहले साइड बिंदी है, मतलब कि ये ई की मात्रा है ना। फिर इसके बाद ना लिखा है, ना के फर्स्ट प्लेस पर डैश है बाद में, मतलब कि वो आ की मात्रा है। फिर का लिख लेते हैं। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, ये हम लोग का पी ना और का, तो ये बन जाएगा पिनाक। तो यहाँ पास हम लिख देते हैं इसको। तो इस तरह से ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। और देख लेते हैं बाकी के जो हमारे वर्ड्स हैं। अब यहाँ से हमारे क्या स्टार्ट हो रहा है, वाक्यांश, ठीक है। अब देख लो, देखिए, जो अगर छोटा सा सी लाइन के ऊपर बनता है उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, वह पढ़ते हैं। फिर का बना हुआ है और लाइन के ऊपर है और हा भी है, तो इसको हम लोग वर्ड सिंबल में पढ़े थे पिछले सेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, कहाँ। यहाँ पास क्या लिखा है, कहाँ। फिर यहाँ पास जो छोटा सा डैश है, तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, ये से का चिन्ह है ना। तो वह कहाँ से, यहाँ पास क्या लिखेंगे, से। और ऊपर बिंदी है, मतलब कि ये क्या लिखा है, एक लिखा है। फिर ये हा है, देख पा रहे होंगे अगर आप लोग, तो ये हा है, फिर जा है, फिर रा है। तो ये क्या हो जाएगा, 1000। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 1000। अब यहाँ पास ऊपर जाने वाला रा है और दूसरे व्यंजन के पहले साइड जो है क्या है, ऊ की मात्रा है, तो ये हो जाएगा क्या, रू। और ये इसको पढ़ लेंगे क्या, पा। पा में ही फिर क्या है, या के फर्स्ट प्लेस पर आ की मात्रा, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, रुपया। तो 1000 रुपया। फिर यहाँ पास क्या हो गया, 1000 रुपया। अब यहाँ पास क्या लिखा है, पा लिखा है, फिर पा में आ की मात्रा है, फिर वाह है, ठीक है, वाह में ए की मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा, पावे। तो यहाँ पास क्या लिखा है, वह कहाँ से 1000 रुपया पावे। फिर ये जा बना है, फिर ओ की मात्रा, तो हो जाएगा जो तुमको। ये तुमको का शब्द चिन्ह है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे तुमको। फिर ये किसका चिन्ह है, अगर हम लाइन पे बना देते हैं तो उसको हम लोग दे, देना, देता है। तो यहाँ पास दे से हमारा फिट बैठता है, तो हम दे लिख देंगे और यहाँ पास पूर्ण विराम। तो इस तरह से लिखा, वह कहाँ से 1000 रुपया पावे जो तुमको दे। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। ये हमारा क्या लिखा है, वह लिखा है, वह का सिंबल है ये। फिर ये क्या लिखा है, कानपुर लिखा है, तो यहाँ पास हम लिख देते हैं कानपुर। फिर यहाँ पास आप देख पा रहे होगे कि लाइन पे क्या है, गा बना हुआ है, तो हम है गया का बनता है ना। तो हम यहाँ पास क्या लिख देंगे, वह लाइन पे हमारा है ना, इसलिए ये किसका चिन्ह हो जाएगा, गया का। तो हम लिख देंगे वह कानपुर गया। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पास गया का शब्द चिन्ह आ गया और यहाँ पास पूर्ण विराम। फिर क्या लिखा है, वहाँ, ये वहाँ का सिंबल है। फिर ये हम लोग लिख देंगे वह कानपुर गया वहाँ। अब यहाँ पास ऊपर जो है मैं का बनता है, या कि ऊपर पर का चिन्ह होता है ना, तो हम यहाँ पास क्या लिखेंगे, वहाँ पर। यहाँ पास मैं नहीं बनता, यहाँ पास पर बनेगा। वहाँ पर उसने, ये उसने का शब्द चिन्ह है, यहाँ पास लिख देंगे उसने। बहुत बुरा, दो चीज का ही सिंबल है, बहुत का या कि फिर बुरा का, तो यहाँ पास हम क्या लिख देंगे, बहुत। उसने बहुत। अब ये क्या लिखा है, सा लिखा है और थर्ड प्लेस पर बिंदी है, मतलब उसने बहुत सी। यहाँ पास हम लोग पढ़ेंगे बहुत सी। अब ये ए का शब्द चिन्ह है, मतलब कि जो हम लोग इसको बना के देख लेते हैं। ये जो बिंदी है ये ए की हो गई। फिर सा लिखा है, सा के थर्ड प्लेस पर बाद में मात्रा है, मतलब कि ये क्या लिखा है, ऐसी लिखा है। तो यहाँ पास लिख देंगे बहुत सी ऐसी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखा है, चा लिखा है, तो हम यहाँ पास लिख देंगे चा। और चा के जो हमारा दूसरा व्यंजन है उसके पहले साइड बिंदी है, मतलब कि ई की मात्रा हो गई। फिर डार्क है, मतलब कि जा हो गया। और ये सेकेंड प्लेस पर अनुनासिक स्वर है ना, मतलब कि ए की मात्रा है,
यहाँ पास हम लिख देंगे चीजें। ये क्या लिखा हुआ है? चीजें। अब यहाँ पास क्या लिखा है? देखी। क्या लिखा है यहाँ पास? देखी। जो यहाँ पास का जो लिखा है जा है, ओ की मात्रा जो, फिर यहाँ पास लिखा है उसने, उसने का शब्द चिन्ह है ये, तो उसने हो गया। फिर यहाँ, यहाँ का शब्द चिन्ह है। फिर ये क्या, यहाँ पास आप हो सकता है, तो ये तो आप होगा नहीं क्योंकि आपका हमारा लाइन के ऊपर बनता है। अब ये लाइन पे है तो मतलब कि पहला पहले यही हो सकता है ना। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे? तो पहले तो होगा नहीं, तो पहला लिखेंगे यहाँ, पहले, पहले। फिर ये क्या लिखा है? का और भा, तो ये हो जाएगा कभी, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पास अगर हम जोड़ते कि वहां पर उसने बहुत सी ऐसी चीजें देखी जो उसने यहाँ पहले कभी नहीं, तो पहले शब्द नहीं यूज होता है यहाँ पास, पहले शब्द जो हमारा यूज होता है फिर बैठता है, तो पहले हम लिखेंगे, ठीक है। फिर कभी, फिर यहाँ पास क्या लिखा है? ना लिखा है। फिर हाँ, फिर इसी में थर्ड प्लेस पर अनुनासिक है, मतलब कि नहीं लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है? नहीं। फिर देखी, यहाँ पास ये क्या लिखा है? देखी। फिर यहाँ पास अब जो था, थी, थे, तो अब यहाँ पास जो है थी होगा कि था होगा कि, है ना। तो यहाँ पास हमारा क्या फिट बैठता है? थी। तो उसने यहाँ पहले कभी नहीं देखी थी। अब यहाँ पास फुल स्टॉप हो जाएगा, पूर्ण विराम। फिर ये क्या होगा? यदि दाम। अब यदि हो सकता है या कि फिर दाम हो सकता है, तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे? यदि। यदि अब लाइन के ऊपर है ना, तो यदि मैं, ऊपर पे पर या कि फिर मैं, तो यहाँ पास मैं फिट होता है, मैं लिख दूँ, यहाँ पास लिख देते हैं मैं जाता। यहाँ पास क्या लिखा है? यदि मैं जाता। फिर लिखा है तो मैं, यहाँ पास मैं फिट बैठता है ना कि ऊपर पे पर, तो यहाँ पास लिखेंगे यदि मैं जाता तो मैं भी, यहाँ पास क्या लिखा है? भी। तो फिर क्या लिखता है? देखता, मैं भी देखता। ये हो जाएगा पूर्ण विराम। अब यहाँ पास देख पा रहे होगे कि ये क्या है? हमारा सिंबल किसका है? जहां का। यहाँ पास हम लिख देते हैं जहां। फिर ये किसका शब्द चिन्ह है? तुमने, जहां तुमने। गाय का शब्द चिन्ह है ये, तो हम यहाँ पास लिखेंगे गाय। अब यहाँ पास जो है डैश बना हुआ है ना, तो इसका ये किसका शब्द चिन्ह है? ये हम लोग का शब्द चिन्ह है, तो ये क्या लिखेंगे? जहां तुमने गाय का। अब फिर ये किसका शब्द चिन्ह है? दान का, तो हम यहाँ पास दान लिख देते हैं। अब फिर अब यहाँ पास जो दिया है ना लाइन काट के, तो अब ये जो किसका किसका हो सकता है? दिन, दी, दिया, है ना। तो यहाँ पास तो ना तो दिन सेट होगा ना दी, तो यहाँ पास दिया हो जाएगा, दान दिया। अब यहाँ पास था, थी, थे, तो यहाँ पास दान दिया था सेट होता है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे था। फिर ये जो है ना, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? और पढ़ते हैं, तो यहाँ पास हम लिख देंगे क्या? और। फिर यहाँ पास क्या लिखा? और तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, तो इसमें से क्या हो जाएगा? तुम्हारे सेट होता है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे तुम्हारे, ठीक है। फिर ये क्या लिखा है? डार्क में है, तो ये हो जाएगा बा, फिर पा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पास लिख देंगे इसको बाप। फिर यहाँ पास क्या लिखा है? डैश है ना, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? यहाँ पास अब दो ही चीज हो सकता है, ने हो सकता है या कि फिर का हो सकता है, तो यहाँ पास का सेट नहीं होता, ने सेट होता है, तो यहाँ पास लिख देंगे ने। फिर यहाँ पास लाइन के ऊपर दा है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? यदि या कि फिर दाम, तो यहाँ पास यदि सेट नहीं होता, दाम सेट होता है, तो यहाँ पास हम लिख देते हैं दाम। फिर यहाँ पास क्या लिखा है? खा लिखा है, रा लिखा है, और फिर चा है, चाय में के फर्स्ट प्लेस पर डैश है, मतलब कि आ की मात्रा, तो इसको हम बोलेंगे खर्चा। क्या लिखेंगे? खर्चा। तो इसको हम लोग खर्चा कैसे हिंदी में लिखते हैं? हिंदी में हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं खर्चा, ठीक है। फिर यहाँ पास क्या है? अब ये हो सकता है तुम्हारा जैसे कि यहाँ पास क्या लिखेंगे? खर्चा हो गया ना। अब था, थी, थे, तो खर्चा था यहाँ पास लिख सेट होता है, तो यहाँ पास हम लिख देते हैं था। फिर लिखा है वहाँ,
तो हम यहाँ लिख देते हैं वहाँ। फिर अब ये क्या है, उस हो सकता है, या कि फिर क्या हो जाएगा, में। तो यहाँ पास में अभी है नहीं तो उस लिख देते हैं। तो यहाँ पास उस हमारा फिट बैठता है। फिर यहाँ पास कटा हुआ है ना, तो अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, दिन दी दिया, तो उस यहाँ पास दिन आ जाता है, सेट फिट बैठता है दिन, तो हम दिन लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास क्या है, अब डैश है, मतलब कि यहाँ पास मैं भी हो सकता है ऊपर पे, पर भी हो सकता है। तो यहाँ पास जैसे बोलते हैं ना, जहाँ तुमने गाय का दान दिया था और तुम्हारे बाप ने दाम खर्चा था, वहां उस दिन मैं, यहाँ पास फिट बैठता है क्या, मैं भी, यहाँ पास क्या लिखेंगे, मैं भी था। ये हो जाएगा पूर्ण विराम, है ना। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पास क्या लिखा है, चलो वहां, चलो यहाँ से, यहाँ पास क्या लिखेंगे, चलो यहाँ से। फिर ये क्या लिखा है यहाँ पास, आंग, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, जो शब्द चिन्ह है, चलो यहाँ से आगे, आएंगे आगे, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, आगे का शब्द चिन्ह है ये, तो हम यहाँ लिख देंगे आगे। फिर ये क्या लिखा है, चले, है ना, तो चलो यहाँ से आगे चले, तो यहाँ पास अनुनासिक स्वर है इसलिए यहाँ पास ऐसी मात्रा देंगे। फिर क्या लिखा है ये, फिर चले फिर, यहाँ पास क्या लिखेंगे इसको, ये लिखा हुआ है फिर। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर आगे की, इसके बाद क्या लिखा है ये, चलो यहाँ से आगे चले फिर। ठीक है, फिर के बाद हम लोग यहाँ पास क्या लिखेंगे, आएंगे, तो फिर आएंगे, यहाँ पास फिर से अपना जो है शब्द चिन्ह ये भी दोनों के हैं। यहाँ पास आए, पहले आ गया आगे, यहाँ पास आएगा आएंगे, आएंगे। ठीक है, तो ये आएंगे और ये आएंगे, यहाँ पास पूर्ण विराम हो गया। फिर ये क्या लिखा है, आ भी, इसको हम यहाँ पास लिख देंगे अभी। फिर क्या लिखा है, रुपया, रुपया, यहाँ पास हम लिख देंगे रुपया। कौन, कौन का शब्द चिन्ह है ये, तो हम यहाँ पास लिख देंगे कौन। फिर यहाँ पास क्या है, यदि दाम तो है नहीं, दे, देना, देता, है ना, तो यहाँ पास हमारा कौन सा सेट होता है, तो देता सेट होता है, तो यहाँ पास लिख देंगे देता। फिर ये क्या, किसका शब्द चिन्ह है, ये है का, तो यहाँ पास लिख देते हैं है, और ये हो जाएगा पूर्ण विराम। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट की क्या होता है, चलो यहाँ से आगे चलें फिर आएंगे, अभी रुपया कौन देता है, ये हो जाएगा इसका सेंटेंस। ठीक है, अभी रुपया कौन देता है। इस तरह से ये हम लोग का आज का जो स्टेनो में लिखा हुआ था उसको हम लोगों ने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज का जो ये सेशन है अपना यहीं तक का है और अपना सेशन यहीं कंप्लीट होता है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए।